बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन डिटेल स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ये जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। There are 8 groups in a periodic table, and they are usually numbered by Roman numerals 1 to 8. ग्रुप्स कितने हैं बच्चों? 8 ग्रुप्स हैं, 1 to 8. Each group is divided into subgroups. Group A, Group B. Group A contains normal elements called representative elements. Group B contains less typical elements called transition elements. Transition elements, that is group B elements, are placed in the periodic table in the center of the periodic table. बच्चों हमने कितने ग्रुप्स हैं? 1 to 8। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन गए? 16 ग्रुप्स बन गए। जबकि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो कॉलम की तादाद जो है वो 18 है। उसकी रीज़न ये है कि जो ग्रुप 8B के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने 3 कॉलम में अरेंज किया क्योंकि ये तादाद में ज़्यादा थे, ठीक है। तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने बनते हैं वो बनते हैं 18, जबकि नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो हैं वो 16 है। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हमने अरेबिक न्यूमरल से जो है वो नंबरिंग दी है रोमन न्यूमरल्स के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 18 तक आती है, ठीक है बच्चों। तो जो ये अरेबिक नंबर्स हैं ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये जो रोमन्स है ये जो है वो ग्रुप्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों अब हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल रोज पे। तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। पीरियड्स कितने हैं? टोटल 7। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको अरेबिक न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट किया गया 1 to 7। तो बच्चों अब हम पीरियड्स की फीचर जो है पढ़ लेते हैं। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, जबकि पीरियड सेकंड एंड थर्ड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स ईच एंड दीज आर कॉल्ड शॉर्ट periods, or all the elements of these periods belong to group A, that is they are representative elements। 8 elements resembles in properties with the first one। अब आप यहाँ देखो बच्चों कि सोडियम जो है वो लिथियम के बाद 8वें नंबर पर आता है। लिथियम के बाद जो 8th एलिमेंट है वो सोडियम है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम in the third period are similar to that of lithium। Similarly, magnesium of third period resembles in properties with beryllium of second period। Similarly, boron and aluminium both show oxidation state of +3, and properties of chlorine of third period resemble in property with chlorine of second period। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं पीरियड 4 and 5। Period 4 and 5 contains 18 elements each, और these are called long periods। और बच्चों out of these 18 elements, out of these 18 elements, 8 elements belong to group A, that is they are representative elements, and 10 elements that are placed in the center of the periodic table, they belong to group B, that is they are transition elements। ठीक है बच्चों in 4th and 5th period the repetition of properties among the elements occur after 18th element। अब आप यहाँ देखेंगे कि पोटाशियम के बाद जो 18th एलिमेंट है वो रुबेडियम है। The properties of rubidium
आर सिमिलर टू दैट ऑफ पोटाशियम। ठीक है जी बच्चों, उसके बाद हम आ जाते हैं पीरियड 6। पीरियड 6 इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड एंड इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। आउट ऑफ these 32 एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप ए। 8 का ताल्लुक जो है वो ग्रुप ए से है, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। while 10 elements that are placed in the center of the periodic table belong to group B, that is they are transition elements, and there is a set of 14 new elements called lanthanides. बेटा lanthanides इसलिए कहते हैं कि these elements start after lanthanum। बेटा इन एलिमेंट्स की लैंथेनाइड सीरीज़ की जो एलिमेंट थी इनकी प्लेस जो है वो लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये इस पीरियोडिक टेबल इधर इसलिए नहीं लिखी इस गैप में कि ये पीरियड काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। इसे शॉर्ट रखने के लिए इनको अलहदा जो है वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में जो है वो प्लेस कर दिया गया। जितने भी लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज रिमार्केबली सिमिलर है, इसलिए इन्हें एक ही सीरीज में रखा गया और इसे पीरियोडिक टेबल के बॉटम में जो है वो लैंथेनाइड सीरीज के नाम से जो है वो रखा गया। बच्चों इसके बाद 7th पीरियड है। 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट सो फार इन आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, इस पीरियड में जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ 2 हैं, एफ आर और आर ए, जबकि 7 एलिमेंट्स जो हैं वो दे बिलोंग टू ग्रुप बी, और 14 एलिमेंट्स दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड्स भी कहते हैं। एक्टिनाइड्स इसलिए कहते हैं कि दे आर फॉलोड बाय एक्टिनम। एक्टिनम के बाद जो एलिमेंट्स हैं इधर रखे जाते हैं, और एक्टिनाइड सीरीज को हम जो है वो लैंथेनम के नीचे जो है वो प्लेस करते हैं। तो एक्टिनाइड सीरीज इज शोन अंडर लैंथेनाइड सीरीज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। लास्ट बेटा कहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अजीज मेमोरियल साइंस अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।